हेलो गाइस। आज का है हमारा चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द अर्थ, द ब्रीथ ऑफ एयर ऑफ लाइफ, द ब्रीथ ऑफ एयर ऑफ लाइफ एंड द रोल ऑफ एटमोसफेयर इज क्लाइमेट कंट्रोल, द मूवमेंट ऑफ एयर वाइंड्स। ये वाले टॉपिक क्या हुआ था, हमने पढ़ लिए थे। अब हम इसको आगे देखते हैं। रेंस रेंस क्या होती है, हमारी रेन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वर्षा क्या होती है और कैसे होती है। लेट अस बैक नाउ टू क्वेश्चन ऑफ नाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रिंग अस रेन। वी कुड स्टार्ट द डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डोमेस्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर इंक्लूडिंग द क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। अब हम इसको देखते हैं। द अबव एक्सपेरिमेंट्स replicates on a very small scale what happens when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure of vice versa. When water bodies are heated during the day, large amount of water evaporates and go to air. Some amount of water vapor also get into the atmosphere because the various biological activity. This air also gets heated the knot and rises up carrying the water vapor with. The air rise expand to cools. The cooling causes the water vapor in the air in condense in the form of teeny droplet. The condensation of water facilitate if some particles could not nucleus of these drops from the arounds. क्या होता है कि इसमें क्या बताएगा कि जो रेन्स होती है, वर्षा होती है, वो कैसे होती है। तो क्या होती है, अब हम इस क्वेश्चन पर अगर जाते हैं कि बादल कैसे बनते हैं तो क्या होता है, और बारिश भी कैसे होती है, तो क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ सकते हैं कि क्या होता है। जब हम लेक या पॉन्ड है, अगर हमारे आसपास कोई भी तालाब है, झील है, तो उसका क्या होता है, उसका जो पानी होता है वो वेपर बनकर उड़ता जाता है। किसी भी टेम्परेचर पर उसका इवापोरेशन हो जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक ये लेक है। अब लेक का जो वाटर होता है वो इवापोरेशन, और ये क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से वाष्प या वेपर बनकर उड़ता जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होगा। लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता जाता है, यहाँ पर कूल होता जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इस कारण क्या होता है, भाप भी ठंडी हो जाती है। और क्या करती है, यहाँ पर भाप ठंडी हो गई तो उसने क्या किया, यहाँ पर बर्फ आइस का फॉर्मेशन करती है। आइस का फॉर्मेशन करती है, और यह जो आइस होती है इसकी जो बूंदें होती है वो धीरे धीरे मिलकर बादल बनाती है। और जो बादल में बूंदें होती है वो भारी होने के कारण, बादल में बहुत सारी बूंदें हो जाती है, तो ये भारी होने के क्या कारण करती है, जो वापस यहाँ पर जो बूंदें हो गई ये भारी हो गई यहाँ पर पूरी वाष्प बनकर, तो ये धीरे धीरे वापस रेन के रूप में हमारी अर्थ पर आने लग जाती है। इस प्रकार क्या होता है, और यह जो पूरी वाटर साइकिल होती है कि यहाँ से जाना, यहाँ से जाकर वापस इधर आ जाना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। और ये एक्सपेरिमेंट्स में हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, अब एक्सपेरिमेंट्स में कि जो छोटे छोटे स्केल में यह समझाया गया है कि हवा में मॉइस्चर कंटेंट होता है और यह वाटर वेपर आसमान में जाती है, तो क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, और यह पूरी प्रोसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा होती है। अब हम इसको आगे देखते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग वाइंड पैटर्न्स। जो हमारा रेनफॉल पैटर्न होता है वह डिसाइड कैसे करते हैं, क्यों वह कैसे करता है, तो वह प्रिवेलिंग वाइंड पैटर्न्स के रूप में डिसाइड करता है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉड बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्या करता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून। वी हैव आल्सो हियर्ड वेदर रिपोर्ट्स। क्या होता है यहाँ पर कि जो एयर होती है वो जिस तरफ से हवा चलती है, मॉइस्चर भी उसी डायरेक्शन में वेपर फॉर्म होती है, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, रेन भी उसी साइड्स में होती है। अब क्या करते हैं, जो साउथ वेस्ट में मानसून आती है और जो नॉर्थ वेस्ट होता है उसमें भी मानसून आती है, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मानसून आती है, तो यह हमारे इंडिया में होती है, और इंडिया में मानसून आता है और हमारे इंडिया में वर्षा होती है। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। जब यहाँ से जो हवा चलेगी ये हॉट होती है और ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पर कूल हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं अब हम एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं।
We keep hearing of the increases levels of oxide of nitrogen and sulfur in the news. People often bemoan the fact the quality air gone down since their childhood. How is the quality of air affected, and how does the change of quality affect us the other life forms? क्या होता है एयर में, बहुत सारे एयर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, मतलब हवा का प्रदूषण होता है। यह किसकी वजह से होता है? तो यह हमारे ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से होता है। क्या होता है कि जब नाइट्रोजन सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन यह एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होती है या इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करती है, हमारा एयर पोल्यूशन करती है। हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा हमने कहते हुए सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो क्या होता है कि जो हमारे ज़माने में तो बहुत सारी बारिश होती थी, हवा शुद्ध चलती थी, ऐसा होता था। और अब क्या हो गई है, ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, वर्षा भी कम होती है, हवा भी शुद्ध नहीं चलती है। तो ये क्या करती है, हमारी जो लाइफ होती है उसको अफेक्ट करती है, हमको सांस लेने में तकलीफ दिलाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल और पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. When these fuels are burned, nitrogen and sulfur too are burnt, and this produced different oxide of nitrogen and sulfur. Not only is the inhalation means सांस लेना, of these gases dangerous, they also dissolve in rain to give rise to acid rain. The combustion of fossil fuels increase the amount of suspended particles in air. These suspended particles could be अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. तो क्या करते हैं, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स दिए रखा है. तो जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला पेट्रोलियम ये सब बनाने में तो इसमें क्या होता है, जब हम कोयला पेट्रोल बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इसमें काफ़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहती है. अब हम देखते हैं फॉसिल्स क्या होता है. फॉसिल्स का मीन्स ये होता है कि जो डेड और ड्रेकिंग एनिमल्स होते हैं, हमारे जो मृत सड़े गले एनिमल्स होते हैं, वो लाखों हजारों साल पहले क्या होता है, ज़मीन में उनको गाड़ दिया जाता था या दब गए थे, उनसे ज़मीन में कोयला बनता है. और जो समुद्र में रहने वाले जानवर्स होते हैं, मरीन्स होती है, मछलियाँ होती है, और पेड़ पौधे की वजह से, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वजह से क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है हमारा. तो और उनमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहती है. ये क्या करती है, नाइट्रोजन पर सल्फर प्रेजेंट रहती है. जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं, जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो ये नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट करते हैं. अब ये नाइट्रोजन और सल्फर प्रोड्यूस्ड करते हैं. तो क्या करता है, जो नाइट्रोजन और सल्फर को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलती है हमारा. जैसे कि हमने नाइट्रोजन और सल्फर को जलाया तो ये किसकी प्रेजेंट में जलेगी, हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में. तो ये क्या बनाएगी, हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. क्या करेगी, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बनाती है. इस कारण से क्या होता है, ये नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स बनाती है. अब क्या होता है यहाँ पर, दिस नॉन अस स्मोक एंड इज विजिबल इंडेक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन. मतलब जो हमारा स्मोक होता है, कोहरा होता है, वो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है. कभी कभी तो इतना कोहरा हो जाता है कि सामने वाले आने वाली जो गाड़ियाँ होती है वो भी हमें नहीं दिखाई देता है. तो ये स्मोक कैसे बनता है हमारा, तो ये बनता है स्मोक प्लस फोक. स्मोक प्लस फोक, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा स्मोक बनता है. स्मोक मीन्स कोहरा, और ये सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है. अब क्या है हमारा वाटर और वंडर लिक्विड. जो वाटर होता है वो एक वंडर लिक्विड है. क्या करते हैं, वाटर एक वंडर लिक्विड ही है. वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ surface and also found underground. The some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. Most of the water earth surface is found seas, oceans and saline. Fresh water is the frozen in ice caps to the two poles and on snow covered mountains. The underground water at the rivers, lake, ponds is the also fresh water. However, the availability of the fresh water from place to place. Practically every summer, most places have to force a stronger of water. And the rulers area means गाँव का area, where water supply system have not been installed.
क्या होता है, जो वाटर होता है एक वंडर लिक्विड ही होता है। वाटर अर्थ का काफ़ी सारा एरिया ऑक्यूपाई करता है। जो हमारा वाटर होता है वो अर्थ का काफ़ी सारी जो एरिया होता है उसको कवर करता है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट सरफेस तो हमारे यहाँ कम होती है, और वाटर होता है वह ज़मीन के अंदर भी हमको मिलता है। एटमॉस्फेयर में भी वाटर भाप के रूप में हमको मिल जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये भाप के रूप में या वेपर के रूप में मिलता है। और यह मोस्ट ऑफ वाटर क्या होता है, समुद्र में मिलता है। सी मीन्स समुद्र, यह समुद्र में मिलता है। और यह जो पानी होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। और यह माउंटेन में भी वाटर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सभी में भी हमको वाटर देखने को मिलता है। और जो ये वाटर होता है ये वेरियस फॉर्म में हमको प्लेस टू प्लेस मतलब हर जगह मिलता है। और ये क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, मतलब पीने योग्य पानी होता है। अब यहाँ पर दे रखा है प्रैक्टिकली एवरी समर, मतलब जो प्रैक्टिकली होता है समर में हमें हर जगह पानी की कमी दिखाई देने लगती है। तो अगर हम गांव की बात करें तो क्या होता है, वहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत कम होता है और लोग नलों से ही पानी भरते हैं। तो लोगों को क्या होता है, कई बार कई मीटर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे पानी नहीं मिलता है तो उनको कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यह प्रॉब्लम ओनली समर में आती है, क्योंकि समर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। इस कारण देखो, पीपल आर फोर्स्ड स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट द टाइम इन फैक्चिंग वाटर फ्रॉम आवर सोर्सेस। मतलब क्या होता है, यह समर्स में पानी की कमी होती है और ये दूसरे सोर्स से भी पानी भर सकते हैं। अब इसके आगे आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसको समझे। थैंक यू सो मच।